हेलो फ्रेंड्स, मैं मोना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अंगर का ब्लाउज़ का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो आप। देखिए, इस ब्लाउज़ को बहुत अच्छे से बनाने के लिए हमें यहाँ पर कम से कम 1.5 मीटर का फैब्रिक चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पर अस्तर का कपड़ा और मेन फैब्रिक 1-1 मीटर ही लिया था, तो मुझे थोड़ा कम लगा, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए, ये इसी का बैक पार्ट है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर ली है। इसके बाद हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट प्रिंसेस कट पर लिया है। आप चाहे तो 4 टक्स पे भी ले सकते हो। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए बंद भाग को अपनी तरफ फोल्ड करके रखना है इस तरीके से, और टोटल लेंथ लेनी है। बैक पार्ट की हमारी जो लेंथ थी वो 13.5 थी, उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होता है हमें प्रिंसेस कट के लिए। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं इस वीडियो में कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको समझा के बताऊंगी। हमें यहाँ पर शोल्डर रखना है 7 इंच और आर्म होल की तरफ से भी 7 इंच रखना है। इसी तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 34 चेस्ट का 4th पार्ट लेना है 8 इंच, और इसमें 1.5 इंच प्लस करना है। हाफ इंच एक्स्ट्रा का लेना है हमें इस तरीके से। यहाँ से अंदर की तरफ हाफ इंच एक्स्ट्रा का लेते हुए हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और 1 इंच में आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हम कमर का 4th पार्ट लेंगे 7 इंच, उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया मार्जिन का और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो प्रिंसेस कट की कट के लिए। जो हमारा बीच में कपड़ा कट होता है उसके लिए हमें कपड़ा ज़्यादा लगता है। अब हम यहाँ से गले का मेज़रमेंट लेते हैं। गले की चौड़ाई रखी है मैंने 4 इंच और गले की लेंथ रखी है मैंने 3 इंच। इस तरह से बॉक्स बना लेना है हमें और शेप को ड्रॉ कर लेना है। अब हम प्रिंसेस कट के लिए मेजरमेंट लेंगे। यहाँ से लिया है मैंने 3.25 इंच और ऊपर से टक्स पॉइंट लिया है मैंने 10 इंच पर। यहाँ से लिया है मैंने 3.5 इंच और लाइन ड्रॉ कर लेनी है सीधी, और यहाँ से हमें इस तरीके से शेप दे देना है। यहाँ से लिया है मैंने 2 इंच और इस तरीके से देखिए हमें शेप दे देना है। यहाँ से हमें हाफ इंच पर तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है, देखिए इस तरीके से। यहाँ से हमें हाफ इंच पर गहराई दे देनी है। आर्म होल की तरफ से लेना है हमें हाफ इंच। अब हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है। इसे भी हम कट कर लेते हैं। देखिए कटिंग मेरी पूरी हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक को इस तरीके से हमें फोल्ड करके रखना है और इस वाले पार्ट को ध्यान रखिएगा, बंद भाग की तरफ से ही हमें कट करना है। देखिए, जो बाकी के पार्ट है मैं इसी तरीके से उसे भी कट कर लूँगी मेन फैब्रिक पर रख के। बाकी के पार्ट को भी मैंने कट कर लिया है, देखिए इस तरीके से। अब हमें इसको जोड़ लेना है। देखिए इस तरीके से हमें इसको जोड़ना है। यहाँ पर मैंने सेंटर से कट लगाया है और इस वाले भाग से भी हमें सेंटर से कट लगाना है। मैंने मेन फैब्रिक को इस तरीके से उल्टा रखा है, उसके ऊपर रखा है मैंने अस्तर का कपड़ा और इस तरीके से गले की तरफ से हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से हमें चारों तरफ सिलाई लगाकर
मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को जोड़ लेना है। देखिए इस तरीके से हाथ से फिनिशिंग करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हमें हाफ इंच से थोड़ा कम कपड़ा रखते हुए गले को अंदर से कट करना है और साइड से एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर लेना है। देखिए इस तरीके से। इसके बाद हम बाकी के पार्ट को भी इसी तरीके से जॉइंट कर लेंगे। देखिए मैंने आपको एक करके दिखाऊंगी मैं। इस वाले पार्ट को भी मैंने इसी तरह से जॉइंट कर लिया है। देखिए अब हमें इसके दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से जॉइंट कर लेना है। मैंने सभी पार्ट को यहाँ पर सिलाई लगा कर रेडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसको जॉइंट करने वाली हूँ। देखिए प्रिंसेस कट वाली जो हमारी कटोरी है उसे नीचे से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से हमें अटैच करना है। देखिए हाथ से फिनिशिंग करते हुए कोई भी कपड़ा हमें खींचना नहीं है। इस पर डबल सिलाई लगा देते हैं। हम दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस वाले पार्ट को भी हमें नीचे से ही जॉइंट करना है। यहाँ पर दोनों पार्ट को हमें नीचे से ही जोड़ना होता है, क्योंकि कोई अगर एक्स्ट्रा का फैब्रिक निकला तो हम आर्म होल की साइड से उसे कट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से इस वाले पार्ट को भी मैंने जोड़ लिया है। इसे भी हम डबल सिलाई लगा देते हैं। देखिए इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा का जो फैब्रिक निकला है उसे भी हम कट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए इसके बाद हम नीचे की तरफ से कमर पट्टी अटैच करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टी कट करके ली है और उसे एक साइड से फोल्ड करके लिया है। नीचे से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इसे जॉइंट कर लेना है और पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर से हमें सिलाई लगा देनी है और नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना है इसे और सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरीके से। देखिए इस तरीके से कमर पट्टी मैंने जॉइंट कर ली है। अब हम इसके बाद ऊपर की तरफ गला पट्टी लगाएंगे। गला पट्टी के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की तिरछी पट्टी कट कर ली है और इसे हमें हल्के हाथ से खींचते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है इसके ऊपर। देखिए और छोटे छोटे कट लगाने हैं। इसके बाद हमें अंदर की तरफ से फोल्ड कर लेना है। इसी तरीके से और एक बार फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे हम। इस तरीके से गला पट्टी लगाने से हमारा जो गला है बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ बैठता है। देखिए मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। देखिए अब हम इसके ऊपर लगाने के लिए जो अंगर का जैकेट होता है उसको रेडी करेंगे। पेपर को मैंने इस तरीके से फोल्ड करके रखा है और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे इस तरीके से हमें रखना है। देखिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए साइड से हमें मार्क कर लेना है। देखिए इस तरीके से। चारों तरफ से हमें इसी तरह से मार्क कर लेना है। इसके बाद हमें इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसका सेंटर मार्क करके लेंगे। देखिए और सेंटर से हमें कमर का 4th पार्ट लेना है। यहाँ पर मैंने लिया है 7 इंच और इस तरीके से हमें शेप दे देना है।
गले का शेप देकर हमें गला यहाँ पर कट कर लेना है। इसके बाद जो हमने मार्किंग करी हुई थी उसे हमें कट कर लेना है। देखिए इस तरीके से। इसके बाद हम इसे कपड़े पर रखकर कट करेंगे। हमें अस्तर के कपड़े के ऊपर इसे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ इसी तरीके से रखकर हमें कट करना है। देखिए मैंने अस्तर के कपड़े के ऊपर रखकर कट कर लिया है। अब मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर कट करती हूँ इसे। फैब्रिक पर रखकर कट करते समय आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप जिस साइड पल्लू लेते हो ये डिज़ाइन उसी साइड आना चाहिए, और जो हमारा कपड़ा है वो सीधा ही रहना चाहिए। तिरछे कपड़े में हमें यहाँ पर इसे कट नहीं करना है, क्योंकि हमारा डिज़ाइन अच्छा नहीं आएगा तिरछे कपड़े में। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब हमें इसे सिलाई लगा देनी है। मैंने यहाँ पर गले की तरफ से इस तरीके से इसे सिलाई लगा रही हूँ। छोटे छोटे कट लगा दिए हैं मैंने यहाँ पर, और नीचे वाली साइड से भी हमें इसी तरह सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हमें इसे पलट लेना है। पलट कर सीधा करेंगे इसे। इसे भी हमें इसी तरीके से कट लगाने हैं। अब हम इसके साइड से सिलाई लगा लेंगे, फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है हमें। ये शोल्डर जो है हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके लेना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। आप चाहे तो इसे फोल्ड भी कर सकते हो। देखिए इस तरीके से। देखिए मैंने इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इसके शोल्डर को जॉइंट करेंगे। शोल्डर हमें एक साइड ही जॉइंट करना है, एक साइड का जो है वो हमें खुला रखना है। आर्म होल और कमर की साइड भी हमें इसी तरीके से जोड़ना है इसको। देखिए, और जो सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा का कपड़ा निकलता है उसे भी हमें कट कर लेना है। अब हम नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे। और जो एक्स्ट्रा का कपड़ा निकला है उसे कट करेंगे। इसके बाद हम जो हमारा बैक पार्ट है उसे उसके शोल्डर जॉइंट करके लेंगे। हमें यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट करना है। देखिए इस तरीके से हमें दोनों साइड के शोल्डर जॉइंट करने हैं। हमने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देखिए हमारा डिज़ाइन इस तरीके से आ गया है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स की लेंथ ली है मैंने 5.5 इंच, और आर्म होल की चौड़ाई ली है मैंने 9 इंच। यहाँ से 2.5 इंच पर डाउन करते हुए हमें स्लीव्स का शेप दे देना है इस तरीके से। देखिए अब हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। और साइड से जो एक्स्ट्रा निकलता है उसे भी कट करेंगे। देखिए हमारा आर्म होल है 7 इंच, 1.5 इंच इसमें प्लस करके लिया है मैंने। यहाँ पर 1/2 इंच फ्रंट पार्ट के लिए गहराई दे देंगे। इस तरीके से ये पार्ट हमारा आगे की तरफ ही आना चाहिए, फ्रंट पार्ट की तरफ। अब हमें इसे जॉइंट कर लेना है।
जो हमने गहराई दी हुई है 1/2 इंच की, उसे हम फ्रंट साइड में लगाएंगे। इस वाले साइड में देखिए। अब हमें इसे जॉइंट कर लेना है। सेंटर से जॉइंट करना है हमें। जो हमारे स्लीव्स का सेंटर आता है उसको शोल्डर में रखते हुए इसे जॉइंट करना है। इसी तरीके से स्लीव्स हमें जॉइंट करने हैं। दूसरे साइड के स्लीव्स को भी हमें इसी तरह से जॉइंट करना है, यहाँ पर डबल सिलाई लगाकर। इसके बाद हमें यहाँ स्लीव्स के ऊपर पट्टी लगानी है। 1 इंच की पट्टी ली है मैंने और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इस तरीके से उसे जॉइंट कर लेना है सिलाई लगाकर। इसके बाद इसको नीचे से इस तरीके से पलट कर उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है। दूसरे वाले स्लीव को भी हमें इसी तरह से पट्टी लगाकर फिनिशिंग के साथ जॉइंट करना है। देखिए मेरी सिलाई लगाकर कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको जॉइंट करेंगे। अब हमें फ्रंट और बैक वाला जो पार्ट है उसे हमें इस तरीके से जॉइंट करना है। देखिए हमें ब्लाउज़ को सीधा रख कर ही सिलाई लगा लेनी है 1/2 इंच की और एक्स्ट्रा का कपड़ा निकाल लेना है। इसकी दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से जॉइंट लगाना है। देखिए इस तरीके से, और इसका भी हमें उसी तरह एक्स्ट्रा का कपड़ा कट करना है। इसके बाद हमें इसे नीचे की तरफ अंदर की तरफ फोल्ड करना है और 1/2 इंच की सिलाई लगा देनी है साइड से। देखिए इधर से इसी तरीके से आपको भी सिलाई लगा लेनी है। दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। अब हम इसका सेंटर मार्क करके लेंगे। सेंटर मार्क करने के बाद हमें यहाँ पर फिटिंग करनी है। यहाँ से हमने चेस्ट का 4th पार्ट लिया है 8 इंच और यहाँ से कमर का 4th पार्ट लिया है 7 इंच और यहाँ से हमें स्लीव्स का राउंड लेना है 5.5 इंच। इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। देखिए और इसकी दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से फिटिंग लेनी है। देखिए चेस्ट का 4th पार्ट लेना है हमें 8 इंच और कमर का 4th पार्ट लेना है हमें 7 इंच। स्लीव्स का राउंड लेना है हमें 5.5 इंच। देखिए सिलाई लगा लेनी है हमें। इसके बाद हमारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। देखिए हमारा पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरीके से मेरा पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है फिनिशिंग के साथ अच्छी तरह से। हम जो पल्लू लेते हैं उस साइड जो शोल्डर आता है उस पर आप कोई भी फ्लावर लगा सकते हो और इस तरीके से आप बटन लगा सकते हो नीचे से। देखिए तो फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।